हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, अभी सुबह मॉर्निंग के यही करीब करीब 8:30-9 का टाइम है और अभी मेरा पोछा लगाना बाकी है। झाड़ू मैंने निकाल दी थी और पोछा रह रखा है क्योंकि थोड़ा सा मुझे वीडियो का काम था। कई दिन से मैं ढंग से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही। शॉर्ट वीडियो भी ऐसे ही फोन में बड़ी बना तो ली थी, लेकिन एडिट करने का टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, घर शिफ्टिंग में कितना टाइम लगता है, कितना कुछ हमें करना पड़ता है। तो उसके दौरान मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे ये था कभी फोन से डिलीट ना हो जाए। तो कुछ तो वीडियो एडिटिंग का मैंने काम किया था, कुछ व्लॉग वगैरह एडिट किए थे। तो उसके बाद जो है मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया था। और भाई बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे अभी उठ चुके हैं और बच्चों को दूध बिस्किट देने के बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो ये लगा दिया है मैंने किचन, और किचन के सामने जो जगह पड़ी है वहां पे पोछा, और ये ऊपर की सीढ़ियां जो है मैं साफ करते हुए आई हूँ। डेली यहाँ से मैं पोछा घुमा देती हूँ। फिर ये है कि दरवाजे बंद करने के बाद डस्ट नहीं आती है तो साफ रहता है। फिर भी मैं एक बार घुमा देती हूँ क्योंकि बच्चे कहीं भी बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो मैं हर जगह से डेली पोछा घुमाती हूँ। और भाई रूम में तो मैं लगाती हूँ वाइपर से क्योंकि वहां पे फोल्डिंग डले हुए हैं। जैसा कि पहले भी बताया है कि फोल्डिंग में कीले वगैरह हैं, तो वहां पे मैं वाइपर से पोछा घुमाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कभी मुझे चोट ना लग जाए, कोई कील वगैरह ना चुभ जाए। और थोड़ा सा ये हो जाता है भाई, भीड़ का सा भी हो जाता है ना जिसमें सामान है। लेकिन किचन में और यहाँ पे गैलरी में, यहाँ पे मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, जिसके दो फायदे है। पोछा भी अच्छा लगता है और जिससे भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो अलग से तो देखो कहीं जाने का टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं बाकी पूरे घर में बैठकर ही पोछा लगाती हूँ और लगाऊंगी भी आगे भी। तो हाँ, मान लो भाई कभी कहीं जल्दी का काम होता है तो वाइपर से भी घुमाना पड़ जाता है। तो गाइज, अभी जो है मेरा लगभग पोछा लग गया है। ये रूम रह रहा है अभी क्योंकि इसमें बच्चे सो रहे थे, खेल रहे थे, तो मैंने सोचा पहले बाहर से झाड़ू पोछा लगा देती हूँ और किचन साइड का एरिया जो है मैं अच्छे से साफ करके आ जाती हूँ। फिर रूम को सबसे लास्ट में कर दूंगी क्योंकि अभी बच्चे हैं भाई। ये है कि बाहर से पोछा लग जाएगा तो बच्चे बाहर खेल लेंगे, फिर मैं रूम को भी कर दूंगी साफ। तो और वैसे भी रूम का थोड़ा अलग बाहर की तरफ दरवाजा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अलग से करने में भी ऐसा तो है नहीं कि भाई। और भाई मेरे पास कमेंट आ रखे थे कि दीदी सेफ्टी की देखी जाए तो आपका पहले वाला घर ठीक था, यहाँ पे सेफ्टी कम है। तो देखो भाई, बाहर की तरफ से अगर आप लोग ये सोचे ना कि सेफ्टी नहीं है, तो पूरी सेफ्टी है। देखिए, दिन में तो कहीं भी आप रह लो, ठीक है, दिन में तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं भाई, सब लोग जागते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है जब तक हम ठीक हैं। रही बात रात की, तो शाम को जैसे ही दिन छिपता है मैं दोनों दरवाजे बंद कर लेती हूँ, गैलरी वाला भी और ये वाला भी, अपने रूम वाला भी। फिर हम इस साइड आते ही नहीं है, अंदर ही अंदर काम करना, अंदर ही वॉशरूम है, अंदर ही किचन है, हर चीज अंदर है। तो इस तरफ से तो हमें कोई दिक्कत या परेशानी है ही नहीं सेफ्टी की बताऊं तो। हाँ, मकान मालकिन की तरफ से जो सीढ़ियां हैं वो ओपन है, वहां से भी कोई डर वाली बात तो नहीं है क्योंकि बस एक आंटी जी है और उनका एक पोता है जो कि 9वीं क्लास में पढ़ता है, छोटा ही है, जीवांशी से थोड़ा ही बड़ा है, बच्चा है। बाकी और कोई इस घर में रहता नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। और बाकी है कुछ कंडीशन के जैसे कई कमेंट आ रखे थे कि दीदी आप कुछ परेशान लग रहे हो, ठीक नहीं हो। तो देखिए, है कुछ बातें जिनमें से सारी तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। बाकी हाँ, एक सबसे बड़ी बात कि मैं 2 दिन से क्यों इतना स्ट्रेस ले रही थी, क्यों इतनी परेशान थी, उसका एक कारण आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कारण तो और भी हैं, लेकिन उनको मैं सही टाइम आने पर बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि मैं पूरा दिन रो। तो भाई मैंने ना घर वालों को भी ये बात बताई, मेरे मम्मी भाई दीदी, उनको भी ये बात बताई, वो लोग भी परेशान हो गए थे। तो फिर भी उन्होंने मुझे समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं और घबरा मत। तो घबराने वाली वैसे तो कोई बात है नहीं। देखो,
इतना मैं डरपोक होती तो यहाँ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जमाना कितना खराब है वो तो आप सब भी जानते हैं। पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रहती है ना परेशानी। आप खुद ही बता दोगे कि हाँ कोई भी लेडीज हुई इस मामले में परेशान होगी कि नहीं होगी, आप लोग खुद ही बता देंगे। तो कारण भी बताऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी थोड़ा सा मैं फटाफट अपना काम निपटा लूं। थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे शिवांश और जीवांशी जो है बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी देखिए इनकी छुट्टियां चल रही है ना, तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। जहां से मैं पोछा लगाती हूँ वहीं आके मुझे मतलब गीले पोछे में आके खड़े हो जाते हैं। तो शिवांश की शैतानी तो समझ से बाहर है, क्या ही बताऊं। और हाँ कमेंट आ रहे थे कि आपका मन लग गया, तो मैंने हालांकि मैंने लाइव में तो बता दिया था, क्योंकि मुझसे और बच्चों के बारे में पूछा गया था कि आपका यहाँ नए घर में मन लग गया क्या। तो देखिए जीवांशी ने भी मुझे बोला है मम्मी मन नहीं लग रहा, और मेरा तो लग ही नहीं रहा। ठीक है, अभी आज थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं लगा। और 2 दिन मेरे काम में निकल गए। 2 दिन जैसे ही मुझे थोड़ा सा काम से ये शिफ्टिंग से मुझे फुर्सत मिली, तब मेरा मन नहीं लगा। तो शिवांश का ये है कि शिवांश को तो कहीं चाहे काला पानी छोड़ाओ, जंगल में छोड़ दो, इसका मन लग जाता है। ये ऐसा ही है शुरू दिन से, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो अब तो इसको आदत हो गई है। पहले हाँ ये करता था थोड़ा सा कि भाई एक जगह का अपने घर का, लेकिन अब नहीं। अब तो ये इसको चाहे कहीं भी लेते जाए इसका मन लग जाता है। तो भाई आज बच्चों की फरमाइश थी, पेठे की सब्जी तो मैंने बनाई थी अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं मार्केट से ले आई थी। तो भाई बनानी तो थी, क्योंकि इनको तो चाहे कोई भी सब्जी बना के खिला दूं, इनको तो हर चीज में नाक ही मारना है। तो बच्चों ने बोला मम्मी इसके साथ ना आप पूरियां बना लेना। तो मैंने बोला चलो बना लूंगी। तो अभी पेठे की सब्जी मैंने बनाई है, जैसे भंडारे में बनती है ना, खट्टी मीठी ऐसे। तो मैंने खटाई में तो 1 टमाटर डाला है, ज्यादा कुछ नहीं डाला। और लेकिन हल्की सी गुड़ की डली मैं डालूंगी, जिससे कि वो खट्टा मीठा हो जाएगा। तो ये मैंने पेठे की सब्जी छोंक दी है, और अभी मैं आटा लगाऊंगी पूरियों का, और फिर बनाऊंगी पूरियां। तो अभी टाइम बताऊं तो यही 11 साढ़े 11 का टाइम है, और ये मैं पूरियां बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मम्मी जल्दी से खाना दो खाना दो, क्योंकि रोटियों से तो उनका मन भर गया है। आज पूरियां बन रही है तो उनका मन है मम्मी जल्दी से जल्दी खाना बना के दो, भूख लग रही है। ले बेटा आराम से खेलना, मैं अभी आई दूध ले आऊं। अच्छा मम्मी गेट बंद कर दो ना, खुला रहेगा कोई दिक्कत ना। बंद कर दो, लाइट जला लेना। जला लो, तो बंद कर लो, टीवी चला। हलवा हलवा बनवा के छोड़ देंगे आज। ठीक है आके बनाऊंगी, हलवा ही बनाऊंगी थोड़ा। आके बनाऊंगी बेटा आपका हलवा। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अभी मैं नहाई थी, बाल धोए थे, क्योंकि काम करते करते मैं इतना थक गई थी कि मुझे 2 से 2:30 बज गए थे। उसी बीच फिर मैं खाना खाते खाते थोड़ी सी आलस में हो गई, मैं लेट गई थी। उसके बाद बस आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद मैं नहाई, बाल धोए, और अभी यही टाइम 4:30 पौने 5 के करीब है। मैं बाहर गई थी दूध लेने के लिए, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। कैसा लगा हलवा? अच्छा लगा? थैंक यू कौन बोल रहेगा? अब रोटी भी खानी है, ऐसा नहीं है रोटी नहीं खाएगा। खा ले, पूरी ला दो पूरी। बता कैसा बना है वंशु, कैसा बना है? थैंक यू मम्मी।
वेलकम। और गाइज ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, यही 7:30-8 बजे के टाइम की। और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा बाहर थोड़ा सा ये ग्रिल वगैरह मैं साफ करके आ जाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पे खेलते हैं ना तो इन ग्रिल्स पे हाथ भी रखते हैं, और जो फुल स्लीव के कपड़े होते हैं ना वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ये है कि बच्चे खेलते हैं और बाहर का खुला हो गया तो डेली थोड़ा सा कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि बाहर से बिल्कुल ओपन हो गया, खुली हवा चलती है। और भाई अभी मैं आ गई हूँ किचन एरिया में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये रैक जो है इनके नीचे थोड़ी थोड़ी जगह है, क्योंकि एक तो होते हैं परमानेंट बनवाए हुए, ये मेरे ख्याल से रेडीमेड लाके लगाए होंगे इन्होंने। तो इनके नीचे 4 से 5 उंगली आ जाए इतनी नीचे से गैप है, तो उसमें मन भी नहीं करता हाथ डालने का, क्योंकि डर रहता है कभी कोई कील वील लग जाए। तो मैं झाड़ू से कचरा निकालती हूँ, और पोछा मैं हाथ से नहीं लगाती, इसके नीचे मैं हमेशा वाइपर से लगाती हूँ। मुझे डर लगता है कभी कोई कील वगैरह ना लग जाए। हाँ, वैसे मैं बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर घुमाने की जितनी बड़ी रसोई ये है नहीं, तो खाली ये जो ड्रॉर बने हैं इनके नीचे मैं पोछा घुमाती हूँ वाइपर से। और भाई वैसे भी काफी दिन बंद रहा है, तो डर लगता है कभी कोई कीड़ा वीड़ा नीचे बैठा हो या कुछ रहता है ना, काफी दिन से ये घर बंद पड़ा था। तो अभी जो है पानी की बताऊं तो वैसे तो पानी ठीक है, लेकिन हमारे मुंह नहीं लग रहा। जीवांशी जिस दिन हम आए थे उस दिन तो हमने इतना नोटिस नहीं किया, दूसरे दिन तीसरे दिन हमें महसूस हुआ कि पानी थोड़ा सा हमें ना आदत नहीं है इस पानी की। होता है ना कि जैसे पानी चेंज होता है तो अलग अलग अजीब सा लगता है। तो भाई पीने का पानी में मुझे लाना पड़ता है दूर से, नहीं मतलब कई बार तो यहाँ पे पानी बेचने वाले भैया आते हैं जो भरते हैं, वो बाल्टी भी भर देते हैं या बोतल भर देते हैं। और अगर मान लो बाई चांस ना भी आए तो दुकान से बिस्लरी की बोतल मिल जाती है, मतलब ये जो 20-20 में 25-25 में बोतलें मिलती है ना, ये मिल जाती हैं। तो अभी तो मैंने ये भैया आए थे टैंकर लेके, मैंने वहां से भर लिया था, लेकिन आगे अगर बाई चांस नहीं आता है तो मुझे लाना भी पड़ेगा। लेकिन मैं इतना स्टोर कर लेती हूँ कि भाई मेरा 2-4 दिन आराम से निकल जाए पीने का पानी। बाकी इनके समरसल है कपड़े धोने की, और वैसे यूज वाले पानी की कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस पीने के पानी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को, तो वो भी मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो शायद मैं देख के लेती, क्योंकि देखो हर चीज जब हम कहीं पे रेंट पे कोई रूम लेते हैं ना तो हर चीज देखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मुझे पता नहीं था, पर चलो अभी इतनी जल्दी जल्दी तो मैं घर शिफ्ट नहीं कर सकती, आगे देखेंगे। एक ये भी कारण है। दूसरा, अभी बच्चे उठ गए हैं तो मैं बोल रही हूँ बेटा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बच्चे उठते हैं, वैसे तो सोए नहीं है, जाग रहे हैं, लेकिन उठ नहीं रहे। शिवांश को तो आप देख ही रहे हैं। तो अभी जो है मैंने लगभग रूम ठीक बाहर से और किचन एरिया मैंने सब सेट कर दिया। बस ये एक रूम बचा है, इसको मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे खेलते हैं तो भाई बच्चों को मैं बाहर कहाँ निकालूं, तो इसलिए मैं इस रूम को सबसे लास्ट में करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को वो कारण बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से मैं 2 दिन इतना परेशान थी, स्ट्रेस में थी। तो देखिए, जहां मैं रह रही हूँ इस घर के सामने, बिल्कुल सामने एक घर है जिसमें एक अंकल जी रहते हैं। ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन 2 दिन तो मैं काम में इतनी बिजी थी मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन परसों थोड़ा सा नोटिस किया था, और कल तो पूछो ही मत। कल इस अंकल जी ने मुझे इतना इरिटेट किया कि मैं क्या ही बताऊं। हार थक के मुझे आंटी जी के पास जाना पड़ा, और ये वीडियो मैंने शूट की थी क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ व्यूज के लिए करती हूँ। तो हालांकि कुछ लेडीज ऐसा करती हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते भाई, कुछ सच में परेशानी में होते हैं। तो जो मेरी बहनें हैं जो मेरी परेशानी समझ गई थी, उनका दिल से धन्यवाद। वो समझ गई थी, वो बार बार यही कह रही थी कि बहन आप परेशान लग रहे हो। तो देखिए, जिसका एक कारण ये है, ये एक वीडियो मैंने शूट की थी। ये अंकल जी हैं, इनकी मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी सामने ऐसे ऐसे अंकल हैं, और वो जब जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तभी आके बाहर खड़े हो जाते हैं, वो स्पेशल हमें ही घूरे जाते हैं। क्या दिक्कत है उनको, क्या परेशानी है? या तो आप उनको बोलो, नहीं तो फिर मैं बोलूंगी। भले ही वो अपने घर में है, लेकिन ऐसे किसी को लगातार ताकना और हमें अच्छा नहीं लगता।
तब आंटी जी ने मुझे बताया कि बेटा वो अपनी थोड़ा सा मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, अब नॉर्मल है, वो हम जैसे नहीं है। तो उनको उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसके बाद से ही थोड़ा सा मेंटली परेशान है, जिसकी वजह से उसकी आदत है, वो सबको घूरता है, वो सिर्फ आपको ही नहीं, वो सबको घूरता है। तो भाई आंटी जी के बताने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ कि चलो वैसे तो ठीक है, कम से कम ये तो नहीं है। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि खाली बच्चे हैं, अकेली औरत है, तो मतलब कुछ भी माइंड में सोच लेते हैं। लेकिन चलो इतना है कि कम से कम ये तो पता चला कि वो सबको ही ऐसे घूरता है। तो लेकिन है तो ये भी देखो, अब कोई भी औरत हुई, जब उसको लगातार ऐसे ही कोई बार बार देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, तो कौन औरत भाई परेशान नहीं होगी। तो देखती हूँ कितने दिन यहाँ पे कैसे चलता है। अगर ज्यादा ही कुछ ऐसा हुआ तो शायद मुझे कोई स्टेप लेना पड़े। अब मैं उसको ये तो नहीं बोल सकती कि भाई आप मुझे क्यों घूर रहे हो, वो तो बोल देगा, ये बच्चे बोल दे, बच्चे भी हैं, उस लड़के भी हैं, वो बोलेंगे भाई हम अपने घर में हैं, तो क्या कहें। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिक्कत तो होती है ना लेडीज को, हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें ऐसे लगातार तके या घूरे। तो बस ये एक कारण तो ये, और ये कारण छोटा नहीं है ना, ये कारण छोटा नहीं है। तो दिक्कत तो मुझे यहाँ पे एक तो ये हो रही है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए इससे आगे। बाकी आज मैं बस यही बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ और भी एक दो बातें हैं जो मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मुझे थोड़ा सा सही टाइम लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये अभी थोड़ा फनी टाइम चल रहा है शिवांश का और मेरा। तो इसमें बच्चे मुझे पोयम सुना रहे हैं, इन्होंने पोयम लिखी थी। आज का व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर कमेंट में। और ये बन गई है मेरी चाय, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।